जी अभिमन्यु, बताएं कोर्ट में बच्चे के माता पिता दादा दादी क्या सभी पहुंच चुके हैं और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है इस मामले पर? जी, जैसे कि 3:15 का कोर्ट ने समय दिया था अपना फैसला सुनाने का, तो अभी दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता और जो दोनों पक्ष हैं, माता पिता और दादा दादी कोर्ट में मौजूद हैं, बच्चा भी कोर्ट में मौजूद है। और जो कोर्ट अपना जो ऑर्डर है जो उसने सुरक्षित रख लिया था दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में, और दोनों पक्षों ने करीबन इस पूरे मामले के अंदर 2 घंटे तक माता पिता के जो पक्ष था, जो बाबा का पक्ष था, उसने 2 घंटे तक अपनी जो पैरवी थी, जो अपना पक्ष था वो कोर्ट के समक्ष रखा। उसके बाद में 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो दादा दादी का पक्ष था उसने अपना पक्ष रखा कि वो उनकी क्या मांग है और बच्चे को किस तरीके का जो वो चाहते हैं, क्या बाबा के पास में क्यों ना दिया जाए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। दोनों ही पक्षों को कोर्ट ने सुनकर और जो फैसला था उसको सुरक्षित रख दिया था। अब जो अंदर से हमारे पास में सूचना आ रही है, वो जो अधिवक्ता हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कोर्ट है वो अपना जो आदेश है वो उसको लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, और लगभग उसको आदेश को लिखने में आधे घंटे का समय जो है वो लग सकता है। तो जहां तक है कोर्ट का जो आदेश इस मामले पे आने वाला है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो लिखित में इस मामले पर पूरे सामने आएंगे, वो 4 बजे के करीब जो है वो पूरे हो पाएंगे, और 4 बजे के करीब स्थिति पूरी साफ हो पाएगी कि किसके पास में जो बच्चे की कस्टडी है वो जाएगी। जी अभिमन्यु, प्रदीप आजाद भी हैं हमारे साथ और वो भी आपसे इस मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रदीप। अभिमन्यु जी प्रदीप, बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, माहौल वहां का जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि सबकी नजरें टिकी है हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की कि आखिर वो बच्चा किसके सुपुर्द होगा। बहुत बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, वहां का सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा वहां का माहौल क्या है इस समय। जी प्रदीप, जैसे कि आज छुट्टी का दिन है, पर छुट्टी के दिन भी आज बिल्कुल भी हाई कोर्ट पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई छुट्टी हो। आज पूरा जो हाई कोर्ट है यहाँ पर काफी भीड़ जमा है। जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं, उनमें जिज्ञासा बनी हुई है कि इसमें जो बच्चे की कस्टडी है वो किसके पास में जाने वाली है, जो 5 माह का बच्चा है वो किसके पास में जाने वाला है। लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है, हाई कोर्ट के वकीलों की जिज्ञासा बनी हुई है। जो आमतौर पर देखा जाता था हाई कोर्ट के आसपास जो लगने वाला जो पूरा बाजार था वो खुला हुआ है, क्योंकि लोगों की जो चहलकदमी है वो यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही यहाँ पर पूरा देश का पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, जो इस पर बिल्कुल निगाहें टिकाए हुए बैठा हुआ है कि क्या जो फैसला कोर्ट का आने वाला है उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बिल्कुल भी अभिमन्यु, वाकई निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, डिसीजन पर निगाहें टिकी हुई है। लोग अपनी घड़ी देख रहे हैं कि कब उनका इस पूरे मामले का डिसीजन आए, उनको जानकारी मिले। अभी कुछ देर पहले आपने दादा दादी से भी बात की थी, उनकी नानी से भी बात की थी, ये लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। इस समय उनकी मनोस्थिति क्या देख पा रहे हैं? जी, जो दादा दादी का और जो नाना नानी का जो पक्ष है इस पूरे मामले में, जो परिवार का एक तरफ से बात करें, जो पूरा परिवार एक तरफ इस मामले में नजर आ रहा है, और जो बच्चे के माता पिता हैं वो दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। तो जो पूरा परिवार जो बचता है उनका एक ही पक्ष है कि बच्चे को किसी भी हालत में माता पिता के पास में और परिवार के साथ में रहना चाहिए, किसी भी सन्यासी को नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो 5 माह का अबोध बालक है वो अपने संबंध में कोई फैसला लेने में असक्षम होता है। तो जो भी है उस बच्चे को कम से कम बड़ा होने दिया जाए, और अभी कम से कम जो उसका जो माँ का दूध पीने की उम्र में उसको माँ से दूर ना किया जाए, और परिवार के साथ ही उसका लालन पालन हो। तो यही जो परिवार का पक्ष है वो यही है, और वो जितना भी उनसे वो कोर्ट के ऊपर उनकी सबकी निगाहें टिकी हुई है और कि क्या आदेश कोर्ट का आने वाला है। और अभिमन्यु, यहाँ पर जब उस बच्चे की माँ ने पूरा डिसीजन लिया, माँ बाप ने डिसीजन लिया, उस 5 महीने के बच्चे को सन्यासी को सौंप दिया। अब अगर कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन ये आता है कि बच्चे को दादा दादी को सौंप दिया जाए, उस समय यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि उसके जो माँ बाप हैं उनकी क्या सोच हो सकती है? वहाँ के माहौल के हिसाब से, उनसे जो बातचीत हुई है, उनकी मनोस्थिति के हिसाब से। जी, यहाँ पर जो परिवार का जो अपना तर्क है वो बच्चे के माता पिता के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, और उनका वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार है कि हम पूरे परिवार को अपनाना चाहते हैं, हम हमारे बच्चे को अलग नहीं देखना चाहते खुद से।
और इसी के चलते अभी कुछ महीनों पहले ही उसका जो दादा दादी से बच्चे के माता पिता बच्चों को लेकर के अलग हुए थे। तो अभी भी उनका एक ही यही बात का कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला आए, कोर्ट का फैसला, उनको उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, बच्चे को परिवार के साथ ही सौंपा जाएगा। तो जो दादा दादी और नाना नानी है बच्चे के, उनका कहना है कि हम जो हमारे पूरे परिवार को एकजुट देखना चाहते हैं और कोई भी फैसला है हम इसमें यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो सही हो और हमारा जो बच्चा है वो सही हाथों में जाए। वाकई बच्चे के भविष्य को लेकर सबको चिंता है, बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, बच्चा सही हाथों में पहुंचे। और इस समय सभी को इंतजार है कि कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर क्या होगा, किस तरह का पूरा मामला जो अब तक रहा है उसके बाद कोर्ट अपना क्या निर्णय देता है, बच्चा किन के हाथों में पहुंचता है। भारती साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे अधूरा था। सन्यासी के यहाँ कोई परिवार नहीं है, बच्चे को यहाँ पर सौंप दिया गया था। अगर बच्चा वहाँ रहता तो किस तरह से उस बच्चे की देखभाल होती? क्या वो सन्यासी उस 5 महीने के मासूम बच्चे को संभाल पाता? नहीं, वो चीज़ संभव नहीं है, किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है कि 5 माह के बच्चे को एक सन्यासी उसका लालन पालन करे और उसको बड़ा करे। क्योंकि 5 माह का, क्योंकि सन्यासी जो होता है वो उसका एक स्थान पे रहना भी उचित नहीं है। और सन्यासी तो जो है उसका तो एक ही काम होता है कि वो भगवान की पूजा पाठ करे, अपने जो है संन्यास धर्म के जो है उसका पालन करे, और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को खिलाए या बच्चों को बड़ा करे। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं संभव ही नहीं है एक सन्यासी एक बच्चे का लालन पालन करे। कहा जाता है कि सन्यासी का कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ है कल वहाँ है, जहाँ उसकी इच्छा होती है वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन जब उसने क्या ये नहीं सोचा होगा कि 5 महीने के बच्चा उसके पास आ रहा है, उसको दिया जा रहा है उसके माँ बाप द्वारा, वो किस तरह से संभालेगा? हो सकता है वो भी उस समय अगर इनकार कर देता तो शायद ये हालात नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है, उसको लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हमारे जो संन्यास धर्म है उस संन्यास धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को लिया जाए। यदि शिष्य भी बनाते हैं तो शिष्य ऐसे ही बच्चों को बनाया जाए कि जो अपने आप में सक्षम हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो, और उसका खुद का जो है ये मानसिकता हो कि मैं जो है इस धर्म को पालन करूंगा, सन्यासी धर्म का पालन करूंगा। जबकि 5 महीने का बच्चा तो ऐसी स्थिति में होता है कि वाकई यहाँ पर 5 महीने का एक मासूम बच्चा शिष्य भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता है, वो खुद को भी नहीं जान पाता है। विजय सोनी हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। हाँ विजय जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, सन्यासी को वोट नहीं देना चाहिए और सन्यासी पे केस होना चाहिए। सुशील जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से। सुशील जी कहिए। सुशील जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुशील बोल रहा हूँ गंगानगर से। हाँ कहिए। हाँ, बच्चा जो है सुशील जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शालिनी जी आपके पास आऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ा एक चर्चा हुई थी, एक सवाल था कि उम्र का क्या हिसाब होता है अगर कोई किसी को गोद देना चाहे, क्या नियम होते हैं उसको, किन नियमों के तहत किसी बच्चे को किसी को हैंड ओवर किया जा सकता है? देखिए, ये तो आप मान के चलें कि जो भी बच्चे गोद लिए जाते हैं वो 18 साल से नीचे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे अपने लिए फैसला लेने में असक्षम होते हैं। पर हमारे जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर गार्जियनशिप की आ रही है, क्योंकि गार्जियनशिप उस साधु को दी गई है, और जहाँ आपको गार्जियनशिप मिल जाती है वहाँ पर आप उस बच्चे के लिए हर तरीके का फैसला ले सकते हैं जब तक वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता। और उसी कानून के तहत आप ये देखें, अभी पंडित जी से भी मेरी बात हो रही थी कि छोटे बच्चे की प्रॉपर्टी को भी अगर आपको बेचना है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो बच्चा खुद स्वयं एक जीती जागती जान है, जिसको आप किसी और को आपके अपने सुपरस्टिशन के कारण या फिर अपने पर्सनल मोटिव के कारण आप किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर रहे हो। और अगर ये चीज़ अलाउ कर दी कोर्ट ने, तो आप ये मान के चलें कि हमारे समाज में हर कोई जो परिवार बच्चों को नहीं चाहता, या जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, या जिनके पास कन्याएं हैं जो कन्याओं को नहीं चाह रहे हैं, तो सब कुछ एक अनऑथराइज तरीके से धर्म की आड़ में इन बच्चों की सेल शुरू हो जाएगी। वाकई सिलसिला ये बदस्तूर हो जाएगा, सिलसिला चल निकलेगा अगर इसी तरह से
ये पूरा चलता रहा। तो मेरे साथ हरिराम जी एक कॉलर हैं प्रतापगढ़ से। जी कहिए। हरिराम जी सुन रहे हैं आप? सर मेरा जो निवेदन है कि इस बच्चे को जैसे इसकी दाद आगे रख रहे हो तो सबसे बेहतर यही है कि वो तांत्रिक जो इसको रख नहीं सकता है और इसके दाद देख रहे हो, पहला अनुभव इनका है कि इनको रखना देना चाहिए। बिल्कुल। धर्मराज जी जुड़े हैं बूंदी से। जी धर्मराज जी कहिए। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, हेलो जी कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में जो साधु संतों की इमेज बन गई है ना सर, जी मतलब इनको तो भरोसे लायक माना ही नहीं जा सकता। इस पे बच्चे को कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल, जो भी कार्रवाई हुई है, माँ बाप ने जो कार्रवाई की है अपने बच्चे को लेकर, वो वाकई गलत है, लोगों का ये मानना है। हालांकि इस मामले पर डिसीजन आना, कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। इंतजार सभी को उसी का है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि माँ बाप को क्या ये अधिकार है कि वो 5 महीने के अपने मासूम बच्चे को किसी दूसरे को सौंप दे, दूसरे को गोद दे दे, जो खुद इधर उधर भटकता हो, जो खुद सन्यासी हो, जिसके परिवार नहीं हो, वो किस तरह से बच्चे की देखभाल करेगा? ये भी अब तक सामने आ चुका है कि वो जो एक पालन पोषण जो होना चाहिए बच्चे का, वो वहाँ नहीं हो पाएगा। शालिनी जी, यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आस्था के कारण क्या कोई अपना अबोध बच्चे को गोद दे सकता है कहीं? देखिए, बच्चे का एडॉप्शन अलग होना एक अलग कानून आ जाता है जिसको हम एडॉप्शन एक्ट कहते हैं, और जहाँ तक गार्जियनशिप की बात है तो एक अलग कानून आ जाता है। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, मुझे यही बताया गया है कि बच्चे के गार्जियनशिप राइट्स उनको दिए गए हैं, और पर अगर एडॉप्शन के लिए भी बच्चा जाता है तो उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है कानून में, जिसमें एक एडॉप्शन डीड जारी होती है, वो बाकायदा रजिस्टर्ड होती है। पर उसके पीछे भी मंशा कानून की यही है कि आप बच्चा जिसको एडॉप्ट करने के लिए जिस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं उसमें बच्चे का वेलफेयर है। इस केस में तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि बच्चे का क्या वेलफेयर है। साधु का वेलफेयर हो सकता है कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, कोई आगे उसको लगता है कि देखभाल नहीं करने के लिए है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट में सरेंडर कर सकता है सारी प्रॉपर्टी, उसके लिए देश का भी भला होगा। वाकई एक सवाल ये है कि बच्चे का वेलफेयर यहाँ कहाँ पर है। भोजराज जी जुड़े हुए हैं उदयपुर से। जी भोजराज जी कहिए। कि ऐसे माँ बाप ऐसे साधु संत के लिए कोई सजा है या नहीं है? वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे माँ बाप और साधु संतों के लिए, इस तरह के सन्यासियों के लिए कानून में क्या सजा है? बिल्कुल जी, ऐसा प्रदीप जी, सजा बहुत है अगर हमारी सरकार थोड़ा सा दृढ़ निश्चय होकर, क्योंकि मेरे को लगता है कि सारे इश्यूज़ जितने भी हैं सरकार के, जो मेन बेसिक इशू है वो आने वाली जनरेशन का है, बच्चों का है, जिसको आज की जो सरकारें हैं किसी भी लेवल पर वो टोटल उसको नज़रअंदाज कर रही है। आज की जितनी जनरेशन है उसमें ड्रग्स कितने लेवल तक पहुंच चुका है, बच्चों की एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या वो बच्चे सही माहौल उनको आज से 10 साल बाद मिल पाएगा प्रोफेशनल देखते हुए, या उनमें वो पेट्रियोटिज़म की भावना आ पाएगी। तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जिसको संविधान के तहत उनको एक पैतृ भी माना गया है, बच्चों का माना गया है कि वो बच्चों के माँ बाप की जगह संरक्षण का काम सवाल एक काफी बड़ा है ये। श्री गंगानगर से सजन हमारे कॉलर एक जुड़े हुए हैं। जी सजन जी कहिए। सजन जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं कॉलर। यहाँ पर एक 5 माह का बच्चा, आज इतिहास में शायद एक बड़ा फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट का आने वाला है। भारती साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में कोर्ट को जो है जो फैसला देगी वो कानूनी आधार पर देगी, और कानून में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को विशेष करके एक साधु को दिया जाए, जबकि साधु का गृहस्थ धर्म से कोई लेना जाना नहीं होता। गृहस्थ धर्म को त्यागने के बाद ही वो सन्यासी बनता है, और सन्यासियों को यदि इस तरीके से 5-5 महीने के बच्चों को दिया जाता है
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक गलत परंपरा होगी और इसमें अनेक जो है जिस तरीके से ये घटना हुई है पूरे देश में अनेक घटनाएं होगी। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की टाइम में जिस तरीके से सन्यासी जो कहते हैं उनकी वास्तविकता का भी पता लगाना चाहिए। प्रदीप वापस लौटेंगे आपके साथ हमारी इस खास पेशकश में अबोध बच्चा किसका। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।